अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, उसमें 3 सिलेक्शन ऐसी हैं जिस पर सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी बहुत शदीद एतराज़ आया है कि क्या शामिल हुसैन की जगह पर शाहज़ेब हुसैन डिज़र्व करते थे, फ़ैसल अकरम की जगह सुफ़ियान मुकीम डिज़र्व करते थे और क्या गाज़ी गोई की जगह हसीबुल्लाह खान डिज़र्व करते थे। तो इन तीनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा मैं। मेरिट पर मेरे ख़्याल में कौन डिज़र्व करता था और कौन सेलेक्ट हुआ। इसकी डिटेल्स के लिए आप सुन रहे हैं रन चेज़ लाइव। देखें, जो पहली सिलेक्शन है कीपर बैट्समैन के लिए मोहम्मद रिजवान, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है। ओडीआई में वो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के एक मेन पिलर हैं, पिलर की हैसियत रखते हैं। कीपर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं और इसमें कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। वनडे की हद तक मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस कीपर बैट्समैन हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी। T20 में चलें, हमारे एक डिबेट बनती है उन पर। तो मोहम्मद रिजवान का बैकअप कीपर कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए पाकिस्तान ने इस दफ़ा गाज़ी गोई को सिलेक्ट किया है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी रिसेंट टूर्स उन्होंने किए हैं। अभी गाज़ी गोई का जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है, वो ये है कि उन्होंने कुल टोटल कोई 20 के करीब लिस्ट ए मैचेस खेले हुए हैं, उसमें सिर्फ एक 50 है। आप यकीन करें, एक ऐसा प्लेयर जो एक 50 के साथ पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ है, कोई सोच सकता है। और उनकी कोई T20 की जो कुल एवरेज है वो 20 के करीब है। स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम है। दूसरी तरफ एक प्लेयर है हसीबुल्लाह खान, जो कि पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लिस्ट ए मैचेस में खेल रहा है। उसकी तकरीबन आलमोस्ट 60 प्लस लिस्ट ए मैचेस खेल चुका है वो। उसकी 11 हंड्रेड्स हैं उसके, और उसके अलावा उसकी जो 50s हैं वो 20 प्लस हैं, 20 प्लस उसके 50s हैं, और उसकी जो एवरेज है 46-47 के करीब है। तो इन स्टैट्स को देखते हुए मवाजना बनता ही नहीं है, कहाँ हसीबुल्लाह और कहाँ गाज़ी गोई। तो गाज़ी गोई को भी बहुत टाइम चाहिए इस लेवल तक आने के लिए कि वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। अभी तो मेरा ख़्याल है कि शायद ऑन दी मेरिट वो पाकिस्तान शाहीन के लिए भी डिज़र्व नहीं करता, लेकिन उसको उसके लिए भी टूर करवाए गए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इससे बेहतर अगर वो चॉइस करना भी चाहते हैं तो रुहेल नज़ीर इससे बेहतर है। और भी बहुत सारे इवन इससे बैट्समैन बेहतर हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है, हसीबुल्लाह खान को नहीं लिया गया, जो कि इस फॉर्मेट के लिए आइडियल बैट्समैन है और पाकिस्तान का एक अच्छा फ्यूचर साबित हो सकते हैं अगर उन्हें मौके दिए जाएँ। लेकिन इस दफ़ा गाज़ी को लिया गया है हसीबुल्लाह खान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है ये हमें समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने ये देखा है कि उन्हें ऐसी जगहों पर जहां उनकी शोर शॉट सिलेक्शन बनती थी वहां उन्हें इग्नोर किया गया है। इवन इन्हें कैंप्स में भी नहीं बुलाया जाता, 25 प्लेयर्स में भी शामिल नहीं किया जाता जो कैंप्स में बुलाए जाते हैं, 30 प्लेयर्स में भी जो बुलाए जाते हैं उनमें भी इनको शामिल नहीं किया जाता। तो प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ऐसा बंदा है जो ऊपर बैठा हुआ है, जो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है, उसकी समझ में ये क्यों नहीं आती। कौन सा वो पैटर्न विजिबल है कि हसीबुल्लाह के साथ क्लियर पैटर्न विजिबल है कि हसीबुल्लाह के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। जो दूसरी सिलेक्शन हुई है शाहज़ेब खान और शामिल हुसैन की, शामिल हुसैन को पॉलिटिकल एक एलिमेंट भी दिया जाता है क्योंकि वो सहाफ़ी हैं, एक तलत हुसैन उनके बेटे हैं। इस वजह से भी ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शायद ये एक सिफारिशी प्लेयर है, पर्ची प्लेयर है। तो देखें, अगर हम शाहज़ेब हुसैन और शामिल का आपस में कंपैरिजन करें तो दोनों बहुत अच्छे इमर्जिंग प्लेयर हैं, दोनों पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। अगले 5-7 साल में इन दोनों को पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन एट द मोमेंट अगर हम दोनों को देखें तो शामिल और शाहज़ेब ने इक्वल मैचेस खेले हुए हैं। दोनों के कोई 13-14 लिस्ट मैचेस हैं, इसमें दोनों की जो एवरेज है वो इक्वल है। दोनों के रन्स भी इक्वल हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें शामिल शाहज़ेब से आगे है, वो है स्ट्राइक रेट, जिसका हमारे कोच हैं जो माइक हैसन वो रोना भी होते रहते हैं। शाहज़ेब हुसैन का जो स्ट्राइक रेट है लिस्ट ए में वो 73 का है, जो कि आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत कम है।
73 का स्ट्राइक रेट लिस्ट ए मैचेस में, जबकि शामिल का स्ट्राइक रेट 100 का है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको ज़हन में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एट द मोमेंट तो ये दोनों आने ही नहीं चाहिए थे। अभी तो शामिल को भी नहीं आना चाहिए था। अभी इसको साल 2 साल डोमेस्टिक का अगड़ा देना चाहिए था, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता। आप डोमेस्टिक को देखना चाहें तो साहबज़ादा फरहान 4-5 साल बहुत लंबा अरसा डोमेस्टिक खेल के अब जब वो इस लेवल पे आए हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन अगर खिलाना भी था तो फिर शामिल ही शाहज़ेब से बेहतर सिलेक्शन बनती है यहाँ पर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई शाहज़ेब से ज़्यादती हुई है। शामिल हुसैन को फ़ास्ट ट्रैक लिया गया। इसमें हो सकता है कि कोई सिफ़ारिश या कहीं पे हो, लेकिन ये कहना कि शाहज़ेब पहले डिज़र्व करता था शामिल, ये सही नहीं है। इसके बाद जो तीसरी सिलेक्शन हुई है वो सुफ़ियान मुकीम और फैसल अकरम की। दोनों ही लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, जिनके लिए पुराने ज़माने में चाइना मैन का वर्ड यूज़ होता था, आजकल उनको रिस्ट स्पिनर बोला जाता है। दोनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं, दोनों अच्छा खासा टर्न करते हैं, लूप करते हैं। टेक्निकली सुफ़ियान मुकीम को हाइट का एडवांटेज है और सुफ़ियान मुकीम थोड़ी-सी बॉल को तेज़ करते हैं, जबकि फैसल अकरम की इतनी हाइट नहीं है, वो बॉल को ज़्यादा लूप करते हैं। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों का कंपैरिज़न करें, तो जो बॉलर लूप ज़्यादा करता है, उसकी लॉन्ग फॉर्मेट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बैट्समैन अटैक ना कर रहा हो, तब भी वो फ्लाइट के ज़रिए बैट्समैन को आउट कर सकता है और जो बॉलर तेज़ बॉल करता है, उसका अटैक करते वक़्त बैट्समैन अगर गलती करेगा, तो आउट होगा। अदरवाइज़ थोड़ी-सी एक डिफेंसिव बॉलिंग कंसिडर की जाती है ये। टी20 के लिए सुफ़ियान मुकीम ज़्यादा सूटेबल हैं और ओडीआईज़ के लिए फैसल अकरम ज़्यादा सूटेबल है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब भी ओडीआई आता है तो फैसल अकरम को चांस दिया जाता है और टी20 में सुफ़ियान मुकीम को। वो एशिया कप तक वो स्क्वाड में थे, लेकिन बाद में फिर उस्मान तारिक की अचानक एंट्री की वजह से वो सुफ़ियान मुकीम को जगह सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ी। तो ये जो एक पीसीबी ने एक ज़हन बनाया हुआ है कि हम इन दोनों को, तो ज़ाहिर है एक तरह के बॉलर हैं, दोनों नहीं खिला सकते। हम ओडीआईज़ में फैसल अकरम को ले लेते हैं और टी20 में सुफ़ियान मुकीम को खिलाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस अप्रोच को। लेकिन सुफ़ियान मुकीम को टी20 में आज़माना चाहिए। उनको लेना चाहिए। अब ये ना हो कि टी20 में भी आप उनको ना खिलाएँ, ये कह के वहाँ पर अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, आप उसको भी लें और उसको भी साथ में आप बीच में कुछ मैचेस देते रहें, स्क्वाड के साथ रखें, गुम होते रहेंगे। अब 3 स्पिनर स्क्वाड में रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कंडीशंस हैं, सबको प्लेइंग 11 में तो नहीं लाना, रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सिलेक्शन में शायद एक कीपर बैट्समैन वाली सिलेक्शन थोड़ी-सी गलत हुई है। बाकी मुझे लगता है कि जैसे फैसल अकरम को सिलेक्ट किया गया है, वो भी सिलेक्शन सही थी। उसके अलावा शामिल हुसैन को अर्ली पिकअप किया गया है। उनको थोड़ा-सा टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में साल 2 साल और देने चाहिए थे, उसके बाद उनको आप टीम में लेके आते, वो एक मैच्योर हो जाते इंटरनेशनल क्रिकेट को फेस करने के लिए।